Subscribe now and press the bell icon. वेलकम लोकप्रिय सेवा चैनल में। आज हम लोग 12th का बायोलॉजी अध्याय 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इस अध्याय में हमें पुष्प बनाने की जो पुष्पों की संरचना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग पुष्पों की संरचना बनाते हैं। तो चलिए देखिए, ये पुष्पों की संरचना हुई। चलिए हम इसके हर एक पार्ट्स के बारे में जानते हैं। पुष्प के 4 भागों में बांटा गया है। चलिए हम देखते हैं। ये जो है ये इसको हम पुष्पासन कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। और ये जो वायदल है, वायदल पुंज है ना, ये जो कलियों को सुरक्षा प्रदान करती है, जो कि ये हरे कलर की होती है, इसको हम वायदल पुंज कहते हैं। वायदल पुंज ये 3, 4, 5 जो भी है, 4, 5 रहते हैं, सभी को समूह को हम वायदल कहते हैं और सिर्फ एक को वायदल सिर्फ कहते हैं। ठीक है। और ये दल पुंज, इसको हम कहते हैं दल पुंज, जो कि ये कलर होते हैं, रंग होते हैं, लाल, पीला, हरा, जैसा भी फूल का रंग हो उस पर होते हैं। इसको हम दल पुंज कहते हैं और इसको एक भाग को हम दल कहते हैं। चलिए, ये पुष्प का जो नर भाग है इसको हम पुमंग कहते हैं। ये पुष्प का नर भाग है, पुष्प का नर भाग है। और ये यहाँ से यहाँ ये टोटल ये हो गया मेरा पुंकेसर, जो कि ये पुष्प का नर भाग होते हैं। इस पुंकेसर में ऊपर वाली जो पुंकेसर के जो सिरे पर है इसको हम कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। परागकोश के अंदर ही जो ये बीज है इसको हम कहते हैं परागकण कहते हैं। चलिए, और ये पुष्प के मादा भाग को हम क्या कहेंगे? पुष्प के मादा भाग को हम कहेंगे जयांग कहते हैं। ठीक है, पुष्प के मादा भाग को जयांग कहते हैं। और जो ऊपर वाली ये छातानुमा है ना, ये इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये जो वर्तिकाग्र की ये नली है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं वर्तिका। इसको कहते हैं वर्तिका, इसको वर्तिका कहते हैं। चलिए, नीचे ये जो आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये बीजांड है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? बीजांड कहेंगे। और ये गोलाकार जो यहाँ से यहाँ ये गोलाकार है इसको हम कहेंगे अंडाशय। पुष्प की टोटल अंग हो गए, भाग हो गए। ठीक है। चलिए देखिए, ये मादा भाग है, पुष्प का मादा भाग। तो देखिए, मादा भाग में क्या क्या आ जाएंगे? मादा भाग में 3 आ जाएंगे। एक आ जाएंगे वर्तिका और अंडाशय आ गए। और ये नर भाग में आ गए मेरा परागकोश, पुंकेसर, पहले पुंकेसर, उसके बाद परागकोश, उसके बाद परागकण आ गए। ठीक है। तो चलिए हम बारी से जितने पुष्प की जो हम अभी सबका नाम जो लिखे हैं, सबको क्या काम है सबका, उसका हम बारी से देखते हैं। ये जो परागकोश है, इस परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे परागकण पाए जाते हैं, जो कि ये परागकण वर्तिकाग्र तक
आने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। तो ये जो जब ये वर्तिकाग्र में आती है तो यहाँ से क्या करती है, एक पराग नालिका बनाती है, एक पराग नालिका बनाती है इस प्रकार, और बीजांड द्वार से ये ध्रुवीय केंद्र तक क्या करती है, संलयन करती है, पहुंचती है। ठीक है, तो चलिए हम ये पूरी वीडियो, ठीक है, इसका संक्षिप्त वीडियो हम आगे इस वीडियो में देखते हैं। उसके बाद वीडियो देखने के बाद हम क्या करेंगे, टोटल पार्ट्स का काम क्या है ना, क्या कार्य करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। पुमंका, पुंकेसर, परागकोश, परागकण, वर्तिकाग्र, वर्तिका, है ना, ये सारे नाम जो है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, इस सब का हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे दूसरे नोट्स, दूसरे भाग में। ठीक है, वेलकम लोकप्रिय सेवा चैनल में 12th बायोलॉजी पुष्पी पौधों में लैंगिक जन्म की क्रिया कैसे होती है उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जानते हैं कि ये पुष्प पौधों में किस प्रकार की भूमिका निभाती है? नहीं, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। पुष्प पुष्पीय पौधों की जनन इकाई है। इनमें नर और मादा जनन अंग अर्थात पुंकेसर और अंडप होते हैं। पुष्प जिनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं द्विलिंगी कहलाते हैं। एक लिंगी पुष्पों में या तो पुंकेसर या अंडप होते हैं। अब आइए जनन में पुष्पों की भूमिका को ध्यान से देखें। एक पुष्प में परागकोश परागकण उत्पन्न करते हैं जिनमें नर युग्मक होते हैं। प्रत्येक परिपक्व परागकण के भीतर 2 केंद्रक, नालिका केंद्रक और जनन केंद्रक होते हैं। ये केंद्रक जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। पुष्प का अंडाशय बीजांड उत्पन्न करता है जिनमें अंड कोशिका या मादा युग्मक होता है। बीजांड के 8 केंद्रकों में से ध्रुवीय केंद्रक और अंड कोशिका जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जनन करने के लिए एक परागकण सबसे पहले पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा परागकण पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं परागकण कहलाती है। जब पराग एक पुष्प के पुंकेसर से दूसरे पौधे पर पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित किए जाते हैं तो यह परागण कहलाता है। जब परागण एक ही पुष्प के भीतर या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के भीतर होता है तो यह स्वपरागण कहलाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परागण सदैव समान प्रजातियों से संबंधित पौधों के बीच होता है। बाद में एक परागकण सही पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। एक पराग नलिका परागकण से विकसित होती है और वर्तिकाग्र से अंडाशय तक इसका मार्ग बनाती है। परागकण में स्थित जनन केंद्रक विभाजित होकर 2 शुक्र केंद्रक बनाती है। 2 शुक्र केंद्रक पराग नलिका से होते हुए बीजांड में बीजांड द्वार से प्रवेश करते हैं। बीजांड द्वार बीजांड में एक महीन छिद्र है। एक शुक्र केंद्रक अंड कोशिका के साथ संलयित होकर युग्म नज बनाता है। दूसरा शुक्र केंद्रक बीजांड के ध्रुवी केंद्रक के साथ संलयित होकर भ्रूण पोष केंद्रक बनाता है। यह दोहरे निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण करता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.